हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है पियानो वायर ए वाइब्रेट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, ठीक है। अ सेकेंड आइडेंटिकल वायर बी प्रोड्यूस 6 बीट्स पर सेकेंड विथ इट, मतलब विथ ए, व्हेन टेंशन इन द वायर इज स्लाइटली इंक्रीजेस। तो भाई देखो सुनो इधर, यानी जो बी की फ्रीक्वेंसी है वो तो 600 हर्ट्ज है, बराबर है। अब ए में टेंशन अगर हमने इंक्रीज कर दिया, बराबर है, ए का टेंशन अगर हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं तो 6 बीट पर सेकेंड हो जा रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हम लोगों को मिलेगा 606 हर्ट्ज। क्लियर है, बिकॉज टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। क्यों साहब? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करें तो इट इज 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्लियर? तो दिख रहा है कि टेंशन अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन ए टू द टेंशन बी, मतलब टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर? तो देखो हमें ए और बी की फ्रीक्वेंसीज पता चल गई, आइडेंटिकल वायर हैं। तो मैं यहां पे चलिए लिख देता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/12, लेंथ वगैरह सेम है सारी, टी ए अपॉन म्यू। ऐसा ही मैं अगर यहां से एफ बी लिखूं तो इट इज 1/12 रूट ऑफ टी बी अपॉन म्यू। इनका हम रेशियो फाइंड कर देते हैं, एफ ए अपॉन एफ बी। तो दिख रहा है 1/12 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है टी ए अपॉन टी बी। क्लियर हो रहा है ना? सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोगों को चाहिए था टी ए अपॉन टी बी, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसका स्क्वायर किया तो यहां से हमारे पास आएगा टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल्स टू एफ ए अपॉन एफ बी का होल स्क्वायर। चलेगा बताइए? तो ये हम लोगों के पास यहां से हो गया 600, 6 अपॉन 600 का स्क्वायर। क्या बात क्लियर हो रही? तो इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा बाइनोमियल लगाने की कोशिश करें, अदरवाइज इसको अगर हम लोग डिवाइड करके डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। 600 प्लस 6 अपॉन 600, देखो स्क्वायर डायरेक्टली डिवाइड करके भी आप स्क्वायर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। तो 600 अपॉन 6 कितना हो गया? 1 प्लस 6 अपॉन 600 का होल स्क्वायर। अब 6 अपॉन 600 बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में इसको 1 प्लस nx लिख के हम लोग छोड़ दें। तो 1 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 600, ये हमारे पास आ गया टी ए अपॉन टी बी, और हम लोगों से इसका रेशियो पूछा गया है। तो इससे तो मैंने इसको 100 टाइम्स उड़ा दिया तो बनेगा 0.02, यार है 1.02। तो जो रेशियो हम लोगों के पास है दिस वन इज 1.02। देख लीजिए, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा है था, फाइंड द टेंशन ऑफ ए टू द टेंशन ऑफ बी, रेशियो ऑफ टेंशन। यहाँ पे आंसर फाइनली अपने को मिल जाएगा 1.02। अब अगर हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर लेते ना तो भी इसके नियर बाई ही आंसर आएगा, बट वो कि डायरेक्टली पूरा सॉल्व करके उसका स्क्वायर करना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।